अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं पपेट वार्प टूल और उसके बाद लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहां से एक इलिप्स ले रहा हूं और इस इलिप्स को कुछ इस तरह से यहां पे मैंने ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद मैं यहां से लूँगा रोटेट टूल और यहाँ पे ये जो इसका नीचे वाला एंकर पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करूँगा। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं लेट्स सपोज 20 डिग्री और एक कॉपी बनाते हैं। इसकी कॉपी बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे और एंड तक हम इसको बनाएंगे और बनाने के बाद देखते हैं। अब इन शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्वेचेस में जाएंगे और स्वेचेस को ओपन कर लेंगे। स्वेचेस को ओपन करने के बाद हम यहां से लेंगे जी लाइव पेंट बकेट टूल और ये देखें इसमें आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं। लास्ट जो हमने कलर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था एक वो नज़र आ रहा है और जो अभी है वो क्योंकि मैंने फिल कलर नन किया हुआ है वो नन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट जो है उसमें आपका ग्रेडियंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो पहले हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। कलर सेलेक्ट किया तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ इस टूल को और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जिस एंगल में मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा उसी एंगल में ये कलर फिल करता जाएगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और ये कलर जो है वो फिल करता जाएगा। अब क्योंकि इसमें हमने जो शेप बनाई है इसमें मल्टीपल क्रॉसेस हुए हैं तो मल्टीपल क्रॉसेस की वजह से मल्टीपल शेप हमारे पास जो है वो बन चुकी हैं, इसलिए अलग-अलग इनमें सब में हम कलर फिल करेंगे। तो अभी यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, कोई ये वाला कलर ले लेते हैं और यहाँ पे इस कलर को फिल कर देते हैं। ये देखें इस तरह से हम लाइव पेंट टूल की मदद से कलर फिल कर सकते हैं। अगेन यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं और इसको ये वाले जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं इनमें हम ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा इनमें कलर फिल होता जाएगा और नेक्स्ट अगेन हम यहाँ से ये रेड वाला कलर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं इस तरह से। इसको यहाँ पे किया, कंट्रोल प्लस जूम इन। अभी हम यहाँ पे अगेन कोई और कलर ले लेते हैं। ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया और ये वाले जो बॉक्सेस हैं हमारे इनमें ये वाला कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करता जा रहा हूँ 1 क्लिक और ये कलर फिल होता जा रहा है, ये देखें कुछ इस तरह से। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है इसमें भी कोई एक कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट करके फिल कर देते हैं। ये वाला फिल कर दिया मैंने, कंट्रोल माइनस जूम आउट। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली जो शेप हमने बनाई थी वैसे तो हमने सिंगल रेक्टेंगल्स को कॉपी करके बनाई थी, लेकिन अब लाइव पेंट बकेट टूल से इसमें कलर फिल करने के बाद ये सारी जो शेप है ये ग्रुप हो चुकी है। यहाँ पे देखें मैं साइड पे क्लिक करके इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेपरेट शेप नहीं रहेगी, ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब ग्रुप में अगर हमने दोबारा कलर फिल करना हो तो हम क्या करेंगे, इससे जो अगला हमारा टूल है वो है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी ग्रुप था तो ग्रुप में अगर हमने काम करना हो किसी एंगल में, अगर हम कोई कलर चेंज करना चाहते हो तो ग्रुप में काम करने के लिए हम ये वाला टूल लाइव पेंट सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, सॉरी क्योंकि अभी ऑल सेलेक्ट था इसलिए ऑल में इसने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल जी। और इस शेप को पहले हमने सेलेक्ट करना है, जिस शेप में हमने कलर फिल करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कलर ये वाला फिल करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये वाला। इसी तरह शिफ्ट को प्रेस करके अगर हम रखें, पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया है और शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और ये वाली शेप जो है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये वाली शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो शेप है इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम अगर कोई कलर और देना चाहते हो तो यहाँ से और भी कलर दे सकते हैं। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और ये वाला कलर इसमें फिल हो गया। इसी तरह हम इन दोनों टूल्स की मदद से लाइव पेंट
बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कलर फिल कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप हो या अनग्रुप्ड हो। ये तो हो गया लाइव पेंट बकेट और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टूल था वो था पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल को यूज़ करने के लिए पहले हम यहाँ से अपनी जो शेप है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पपेट वार्प टूल लेंगे। तो जैसे ही मैंने पपेट वार्प टूल को सिलेक्ट किया, अभी मैंने इस पर कोई क्लिक नहीं किया, तो जो ऑटोमेटिक इसके जो पॉइंट थे इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं, हम इन पॉइंट से इस शेप को मूव कर सकते हैं जिस तरफ भी मूव करना चाहते हैं। ये देखें इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ इस तरफ, ये देखें इस तरह से, कुछ इस तरह से। जिस साइड पे भी आप अपनी शेप को फ्री हैंड मूव करवाना चाहते हो, पपेट वार्प टूल की मदद से आप अपनी शेप को मूव कर सकते हैं। और अगर कोई नया पॉइंट ऐड करना हो, नया पपेट ऐड करना हो, तो वो भी हम जस्ट सिंपली 1 क्लिक करेंगे तो नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ऐसे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड हो गया है। ये देखें इस तरह से। पपेट वार्प टूल की मदद से आप अपनी शेप को किसी भी एंगल पे फ्री हैंड मूव करा सकते हैं। कंट्रोल जी वापस जाने के लिए कंट्रोल जी को मैं प्रेस करता जा रहा हूँ और अभी हमारे पास हमारी ओरिजिनल जो शेप है वो आ चुकी है। अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल 0 करेंगे, कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन। इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं और पपेट वार्प टूल को थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल लिया है और रेक्टेंगल को मैं इस जगह पे ड्रॉ करता हूँ और इसी की एक कॉपी लूँगा। ऑल्ट को प्रेस करके रखा हुआ है मैंने और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूँगा इस तरफ। इन दोनों शेप्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ से यहाँ ले आते हैं और वापस जाएंगे, एक और राउंडेड रेक्टेंगल ले लें और इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। चलें ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, वापस रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक और इसे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे यहाँ तक। इसकी भी एक कॉपी बनाएंगे, ऑल्ट को प्रेस करके पहले यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और ऑल्ट को प्रेस करके हम इसकी कॉपी बनाएंगे और इसको भी हम मूव करेंगे और मूव करके हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा सेट करते हैं, थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ से एक इलिप्स लेते हैं और इलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेंगे पपेट वार्प टूल। इससे हम इसमें कुछ चेंजिंग्स करेंगे। ये देखें मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ और एक पॉइंट, चलें ठीक है 2 काफ़ी है। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इस तरह कर देते हैं और इसमें भी हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे और इस पॉइंट को इस तरह, और ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसको उठाकर यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो देखा आपने किस तरह से हम एक पपेट वार्प टूल को यूज करते हुए फ्री हैंड शेप जो हम अगर कोई बनाना चाहते हो तो पपेट वार्प टूल को यूज करते हुए हम कोई भी फ्री हैंड शेप बना सकते हैं। ये रोल हो गया पपेट वार्प टूल का। तो आज हमने जाना पपेट वार्प टूल के बारे में, लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।